हेलो स्टूडेंट्स, मैं शेख सिंह आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग जो है टेस्ट सीरीज सेकंड की बात कर रहे हैं और अभी जो है आपका पोलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी ख़त्म हुआ है। अब मैं जो है करंट पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो करंट पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विद्युत या बिजली में ग्रीन टर्म एम्बेड मार्केट GTAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिखा है यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। ये सही है। लिखा है कि इस तंत्र के तहत भारतीय अक्षय ऊर्जा विक्रेता को पड़ोसी देशों के ऊर्जा बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। ये आपका जो है गलत है। ऐसी स्थिति में केवल एक सही है और ये जो है आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, जो इसका जो है विकल्प ए सही है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है, इस पर बहुत डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो है लिखा है कि हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन ग्रीगाटन चैलेंज किसकी पहल है। तो सबसे इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया है तो देखिएगा, लिखा हुआ है उसमें जो है कि ये जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें किसी की पहल नहीं। प्रकृति के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है IUCN की भी नहीं है, ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड की भी नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक मतलब अर्थात यूनेस्को का भी नहीं है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, ये जो है क्या है कि वैश्विक, ये जो है वैश्विक पहल इमरजेंट, वैश्विक पहल इमरजेंट रेड की प्लस UN REDD इसकी पहल है। जो है वैश्विक पहल इमरजेंट तथा UN रेड की पहल है, बकिया किसी और की नहीं। अर्थात इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय पल्सर टाइमिंग एरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा हुआ है, यह दुनिया भर में रेडियो खगोलविदों का एक संघ है। पहला स्टेटमेंट सही है। यह दुनिया भर में रेडियो खगोलविदों का एक संघ है। इसका लक्ष्य ब्रह्मांड में कम आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण लहर का पता लगाना और उसकी विशेषता बताना है। ठीक है, और अगला है, यह IFTA का एक सहयोगी सदस्य है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अर्थात इसमें डी जो है 1, 2, 3 जो इसका सही होगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग जो है कि इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग एरे ने भारतीय पल्सर टाइमिंग एरे के रूप में भारत को जो है पूर्ण सदस्यता क्या है अभी जो है प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पर जो है कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली बात याद रखिएगा आप लोग जो है कि जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा सदस्यों की बात करें अगर, तो इसमें 15 सदस्य होते हैं और इनको देखा जाए तो 5 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 क्या है, अस्थायी सदस्य होते हैं और जो है 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य, ठीक है। लिखा हुआ है कि गैर अस्थायी सदस्यों के अधिकतम 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये गलत है। 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। कब के लिए, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और है, एक सेवानिवृत्त सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं है। ये गलत है, ये गलत है। प्रत्येक उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए। ये भी गलत है। अर्थात इसमें क्या है, कोई जो है आंसर 2 सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कॉलोनी पत्तन
कॉलोनी पत्तन विकार आमतौर पर देखा जाने वाली घटना है। यह क्या होता है? मधुमक्खियों में देखा जाता है। कहाँ पे देखा जाता है? मधुमक्खियों में देखा जाता है। इस प्रक्रिया के थ्रू आप देखते हैं, जब देखते हैं कि मधुमक्खियों का छत्ता पूरा खाली हो जाता है, अर्थात उसमें श्रमिक जो होते हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ जब हट जाती हैं, तो शेष जो है मधुमक्खियों की बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या करती हैं कि एक रानी मधुमक्खी जो होती है एक रानी बहुत सारे भोजन और कुछ जो है नर्स मधुमक्खियों को छोड़ देती है छत्ते में। मान लीजिए छत्ता है मधु जो है, तो इसमें से अगर श्रमिक मधुमक्खी जो है कहीं चली जाती है, खाली हो जाती है उससे, तो इसमें कुछ बच्चे बचे रहते हैं। तो उनके लिए क्या करती है रानी मधुमक्खी जो होती है, कुछ भोजन और नर्स मधुमक्खियों को छोड़ जाती है। यहाँ पे नर्स मधुमक्खी को, ठीक है। तो यही होता है कॉलोनी पत्तन जो है विकार आमतौर पर देखे जाने वाली एक घटना किसमें देखने को मिलती है? ये जो है बीज या मधुमक्खियों में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में विकसित स्वदेशी अश्मी हथियार क्या है? तो देख लीजिएगा कि जो अश्मी जो है ये क्या है? अश्मी एक पिस्टल है, एक पिस्तौल है। ये पिस्टल है जिसे DRDO और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर बनाया है। और इसकी लागत कितनी है? 50,000 रुपये के आज से भी कम इसकी लागत है इसकी जो है। और ये जो है 9mm की पिस्टल है, 9mm की पिस्टल है, ठीक है, याद रखिएगा 9mm की पिस्टल है। और जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। इस अश्मी का अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और एवं कठिन परिश्रम। याद रखिएगा कि अश्मी से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो अश्मी क्या है? एक प्रकार की पिस्टल है जो न्यू विकसित की जा रही है और ये DRDO और भारतीय सेना की से संबंधित है। और इसकी लागत जो है 50,000 से, इसकी कीमत जो है 50,000 से भी कम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 9mm की जो पिस्टल है और इसका मतलब अश्मी का मतलब क्या है? गर्व, आत्मसम्मान एवं कठिन परिश्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश आमतौर पर चोल काल के स्रोतों से संदर्भित कुर्रम की प्रकृति को परिभाषित करता है? कुर्रम का मतलब होता है गांव का समूह। कई गांवों का समूह जो होता है उसको क्या कहते थे? चोल काल में कुर्रम कहते थे। तो विकल्प में देखते हैं कि इससे मिलता जुलता विकल्प कौन सा है। देखते हैं सबसे निचले पायदान पर एक प्रशासनिक इकाई जो है, गिल्ड का एक विशेष वर्ग, राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल मंदिर का एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्व बंदरगाह शहर। यह क्या है? सबसे निचला पायदान पर एक प्रशासनिक इकाई, अर्थात इसमें जो है आंसर ए सही होगा और बाकी सब क्या हैं? गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो याद रखिएगा कि ये जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या किया है कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। और ये जो है अपनी तरह का 16वां संस्करण है। याद रखिएगा कि 16वां संस्करण है। और देखिएगा वैश्विक जोखिम धारण सर्वेक्षण है ये जो है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। लिखा है कि एक प्रबुद्ध और जिम्मेदार नागरिक वह है जो है
कौन है? जो उसके अधिकारों पर अवगत है, साक्षर हो या सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, जो हो। उत्तर इसका सी सही होगा कि वह एक प्रबुद्ध और जिम्मेदार नागरिक वह है जो सामाजिक दायित्वों के प्रति क्या हो? सचेत हो या जागरूक हो। ठीक है, क्या हो? उत्तर ये होगा कि सामाजिक दायित्वों के प्रति जो सचेत है वही व्यक्ति क्या है? प्रबुद्ध एवं जिम्मेदार नागरिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखा है, क्वेश्चन है, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर CEIR परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा उपयोग किया जाने वाले हथियारों और गोला बारूद को ट्रैक करने की परियोजना है। ठीक है, तो पहली बात केंद्रीय उपकरण एवं पहचान रजिस्टर की अगर हम बात करें जो है, तो ये लगभग 2012 में लाया गया था। 2012 में इसको लाया गया था। ठीक है, 2012 में लाया गया था। और ये क्या है? संचार मंत्रालय के अधीन। क्या किसके अंतर्गत है? संचार, ये लिखा है गृह मंत्रालय, ये भी गलत है। और ये क्या है? ये भी गलत है। यह संचार मंत्रालय के अधीन है। संचार मंत्रालय के तहत लाया गया है, के तहत लाया गया है, न कि गृह मंत्रालय के तहत लाया गया है। ठीक है, तो याद, और इसका मतलब ये क्या है? मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए। किसके लिए है? मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए है। सेवा प्रदाताओं के लिए है। अर्थात इसमें उत्तर जो है आपका डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2। न तो एक सही है न तो 2 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अखबारों में देखी गई निम्नलिखित समितियों में से, खबरों में देखी गई निम्नलिखित समितियों में से किसने जो है एलिफेंट बांड्स को लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर धन मुहैया कराने वाले विशेष सुरक्षा उत्पाद के रूप में सिफारिश की है। तो ये जो है समिति है डॉक्टर सुरजीत यस भल्ला समिति है। क्या है? डॉक्टर सुरजीत यस भल्ला समिति की ने इसकी जो है संस्तुत की है। और एलिफेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो 25 साल का क्या है? ये एलिफेंट बॉन्ड क्या है? ये 25 साल का, 25 वर्षों का एक सॉवरेन बॉन्ड है। सॉवरेन बॉन्ड है। ठीक है, अगर इसको, इनकी रिपोर्ट को लागू किया जाता है तो इससे भारत को जो है 50 अरब जो डॉलर, लगभग 500 अरब डॉलर की जो ब्लैक मनी बाहरी देशों में है, वो इनको क्या है? भारत को जो है काले धन की वसूली में मदद मिलेगी। ठीक है, वसूली मिलेगी। 500 अरब डॉलर की जो है, जो विदेशों में जमा भारतीय का ब्लैक मनी है, तो उसको लाने में यहाँ पे क्या होगी? इसको मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? तो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नहीं है, खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ ऐसा IEA के साथ ऐसा समझौता किया गया जो है। इसकी जो स्थापना हुई थी देखिएगा 1974 में हुई थी, 1974 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। IEA का जो है पेरिस फ्रांस में है। यह क्या है? एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। इसके सदस्यों की संख्या 30 सदस्य इसमें है जो है। और एक चीज हमेशा नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो इसका फोकस क्षेत्र होता है, ऊर्जा हुआ, आर्थिक विकास। फोकस क्षेत्र में अगर बात किया जाए ऊर्जा,
आर्थिक विकास और पर्यावरण और जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता। पर्यावरण जागरूकता। तो याद रखिएगा कि जो है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता किया ऐसा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ किया, जिसकी स्थापना 1974 में की गई। मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में है, और इसके सदस्यों की संख्या 30 या एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है, का संबंध किससे है? तो लिखा है कि एक दृष्टिकोण जो मानव स्वास्थ्य एवं पशु स्वास्थ्य के बीच एक कड़ी स्थापित करना चाहता है, महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है जो उनकी स्वस्थ रोकथाम रणनीति में संचारी और गैर संचारी रोगों को एकीकृत करता है, देश में चिकित्सा कर्मियों के समान वितरण के लिए सरकार द्वारा की अपनाई गई एक रणनीति। तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जो आंसर क्या है? ए होगा। इसका आंसर ए होगा। विश्व पशु संगठन ने मनुष्य, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि विश्व मनुष्य संगठन पशु संगठन ने मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए दी गई एक संक्षिप्त अवधारणा वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एक दृष्टिकोण जो मानव स्वास्थ्य एवं पशु स्वास्थ्य के बीच एक कड़ी स्थापित करना चाहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व जनसंख्या संभावना 2019 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई है, और जिसमें बताया गया है कि 2010 से 19 के बीच में जो है 2010 से 19 के बीच में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.2% है, जो चाइना से भी क्या है? वार्षिक वृद्धि दर से क्या है? दोगुने है। ठीक है, क्या है? चाइना की वार्षिक वृद्धि से क्या है? दोगुने है। अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PBTGS के निवास अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला विकल्प लिखा है इसमें जो है कि PBTG आवास अधिकार उनके द्वारा आजीविका और आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले हैं, और दूसरा जो है PBTG के लिए एक आवास के रूप में चिन्हित एक क्षेत्र अन्य पारंपरिक वनवासियों के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो इसमें ये जो है 2 वाला आपका गलत है, ये आपका सही है। क्या है? सही है। तो याद रखिएगा, ये जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय समूहों से संबंधित मंत्रालय, समूह से संबंधित ठीक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, जनजातीय समूह से संबंधित मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और इसमें 75 विशेष रूप से 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को चिन्हित किया गया है, रखा गया है। ठीक है, भारत की अगर जनसंख्या में देखा जाए तो जनजातियों का परसेंटेज वर्तमान में कितना है? 8.6% है। तो इसमें जो है विकल्प आपका ए सही है। विकल्प ए से केवल ओनली 1, केवल 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
दल लिखा है इसको, बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, लिखा है कि वह स्वामी विवेकानंद के समकालिक थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर देखा जाए तो सही है। कारण ये है कि देखिए विवेकानंद की अगर बात करें तो उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। अगर बाल गंगाधर तिलक को देखा जाए तो उनका जो है जन्म हुआ था आपका 23 जुलाई 1856, 23 जुलाई 1856 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अर्थात ये दोनों लोग क्या थे? समकालिक थे। तो ये क्या है? स्टेटमेंट आपका सही है कि स्वामी विवेकानंद के समकालिक थे। तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे? स्वामी विवेकानंद के क्या थे? समकालिक थे। अगला स्टेटमेंट है स्वराज में उनकी अवधारणा वेदांत दर्शन पर आधारित थी। यह स्टेटमेंट भी टोटल सही है कि उनकी अवधारणा क्या थी? स्वराज की जो अवधारणा थी उनकी जो है वेदांत दर्शन पर आधारित थी। और आप देखेंगे भी कि 1916 में अगर बात किया जाए, लखनऊ अधिवेशन की बात हम करें, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की बात करें, तो वहाँ पे उन्होंने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे, उन्होंने एक कोटेशन भी, एक स्टेटमेंट भी वहाँ पे उन्होंने दिया था। अगला स्टेटमेंट है उनका, प्रश्न है का विकल्प है कि उन्होंने अपने मराठी प्रकाशन द्वारा द महर्ता के माध्यम से ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना की थी। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने केसरी पत्र, आप लोग जानते होंगे, वे 2 पत्रों का प्रकाशन करते थे, एक मराठा और दूसरा केसरी। ये 2 उनके महत्वपूर्ण पत्र थे। मराठा अंग्रेजी भाषा का था, अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो था मराठी भाषा में था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि केसरी में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ जो है टिप्पणी लिख दिया था, जिसकी वजह से उनको क्या किया गया कि उस समय जो है आईपीसी की धारा जो है 124A के तहत उनको क्या किया गया, 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया, कठोर दंड देके कारावास में डाल दिया गया। बाद में देखेंगे कि इस 24 आईपीसी की धारा 124 में एक बार परिवर्तन करके 153A जोड़ा गया था। ठीक है, 153A जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि मराठा की वजह से, केसरी की वजह से किया था। और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वैदिक साहित्य की प्रधानता स्थापित करने के लिए 2 ओरियन प्रकाशित किया। क्या किया है उन्होंने? ओरियन प्रकाशित किया था। यह क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है, वह क्वेश्चन भी क्या है? गलत है। ये सही है। ये क्या है? ये उनका सही है। अर्थात इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी इसमें कथन जो है सही नहीं है। बकिया ये आपका सही है, एक तो ए, बी और डी सही है, सी उनका जो है आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि LEADS सूचकांक 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिखा है कि यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तैयार करता है। ये क्वेश्चन का ये विकल्प सही है। गुजरात 2018 और 2019 सूचकांक में सबसे ऊपर था, ये भी सही है। यह राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स का एक धारणा पर आधारित मूल्यांकन है, ये भी सही है। और यह रसद दक्षता में राज्य सरकारों के प्रदर्शन को मापता है, ये गलत है। इसमें यह होता है, यह सूचकांक क्या है? लॉजिस्टिक्स सेवाओं में बेहतरीन बनाने के लिए मार्गदर्शक के तौर पे काम करता है। क्या करता है? मार्गदर्शक के तौर पे काम करता है। अर्थात इसमें विकल्प डी जो है क्या है? सही नहीं है। बकिया ऊपर के तीनों विकल्प क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने भारत का चौथा वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से इसका उद्देश्य वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन पर स्थापित करना नहीं है, किसका? तो ये लिखा है कि प्रवासी पक्षियों के निरीक्षण, निगरानी या अनुसंधान करना, ये गलत है, ये गलत है। जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रजातियों में गिरावट का अध्ययन करने के लिए, गलत है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय एवियन प्रजातियों की स्वस्थानी
से ये भी गलत है। इसमें लिखा है कि पक्षी संरक्षण, सॉरी, इसमें ए सही होगा, ए सही होगा और बी, सी और डी जो है दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, यह बिहार राज्य, ये क्या है, बिहार राज्य सरकार की योजना है, बिहार की है, और भारत की क्या है, चौथी ऐसी योजना है। इसके पहले 3 योजनाएं हैं, चौथी ऐसी योजना है जो है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय भागलपुर बिहार में है, भागलपुर बिहार में है। इसका उत्तर जो होगा ए सही होगा, प्रवासी पक्षियों का निरीक्षण, निगरानी एवं अनुसंधान करना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गावी द वैक्सीन अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गरीब देशों में टीकाकरण तक पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एक सार्वजनिक निजी वैश्विक क्या है, साझेदारी है, ये सही है। अगला है, इसे कोविड महामारी से लड़ने के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के रूप में बनाया गया है, ये गलत है। इसमें क्वेश्चन का ए विकल्प सही होगा, केवल एक सही होगा जो है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गावी वैक्सीन को जो है वो किया है, इसके सहयोग से बिल एंड मेलिंडा गेट्स के सहयोग से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉजेलिकिन शब्द कभी कभी समाचार में किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा क्या है, एक एंटीबायोटिक है। फॉजेलिकिन क्या है, एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक है, जो कि क्या होता है, इसका कृषि में विशिष्ट उपयोग है। किसमें उपयोग है, कृषि में इसका क्या है, विशिष्ट उपयोग है। कृषि में विशिष्ट उपयोग है, इसका कृषि में विशिष्ट उपयोग है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। और यह एक मृदा जीवाणु है, ये जो है क्या है, एक मृदा जीवाणु है, मृदा जीवाणु, बैक्टीरिया है, मृदा जीवाणु है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉजिकिन शब्द कभी कभी समाचार में किससे संबंधित है। लिखा है कि बहुदवा प्रतिरोधी तपेदिक जो है कि इलाज के लिए किया, गलत है ये लिखा है कि मैक्सिको के उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिट्टी में खोजा गया एक नया एंटीबायोटिक है, ये सही है आपका। और सी और डी भी गलत हैं, अर्थात इसमें विकल्प जो है बी सही होगा जो है, और ए, सी और डी क्या है, इसमें गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता के रख रखाव और कल्याण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। ठीक है, लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि अधिनियम के तहत बच्चों और उत्तराधिकारियों वरिष्ठ नागरिक को रख रखाव प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जाता है, ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा है कि यह अधिकतम मासिक रख रखाव भत्ते के रूप में क्या है, जो है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस जो है, ये भी सही है आपका। और राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में विद्यालय स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है, अर्थात ये गलत है। 1 और 2 सही है, इसमें ए सही होगा जो है। और याद रखिएगा माता पिता के रखाव का संबंधित जो कथन विचार करने की वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की बात अगर हम करें तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लाया गया है, जो है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लाया गया है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया है, लाया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत सामान्य क्वेश्चन है। लिखा है कि भारत में पीबी पर्स
के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पूर्ववर्ती रियासतों को उनकी संप्रभुता के दावे के बदले में प्रदान किया जाने वाला एक मौद्रिक लाभ था। यह इसे 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसमें दोनों सही हैं, अर्थात 1 और 2 बोथ इसमें क्या है, दोनों सही हैं। ठीक है, अब यहीं पे आपका जो है आपका करंट का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू।